मेरे प्यारे भारत के दुलारे बच्चों, आप सबका स्वागत है पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल पे। और उन शूरवीरों को कोटि कोटि नमन है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान चीन सेना के साथ हिंसक झड़प के दौरान कर चुके हैं। और उन माताओं को भी सत सत सलाम है जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है। एक बार पुनः चीनी सामानों, चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के वीडियो और आज के टॉपिक पर कि बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंजक्शन, द 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज कंजक्शन, व्हाट इज सेंटेंस कनेक्टर एंड व्हाट इज सेंटेंस लिंकर। एट फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस लिंकर्स एंड सेंटेंस connector. We can say that conjunction is a word that used to join two words, two clause or two sentence. A conjunction is a word that used to join two words, two clause और two sentence। अर्थात वैसे शब्द जो दो शब्दों अथवा दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं, समुच्चय बोधक भी कहते हैं, संयोजक कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे कुछ उदाहरण को लेकर के। राम एंड मोहन वेयर बोजम फ्रेंड। राम और मोहन यार टू बॉयज हु आर बोजम फ्रेंड एंड बोथ कनेक्ट बाय एंड दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए एंड यहाँ क्या है बच्चों, कंजक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मे बी पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। हेयर बट इज कंजक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज गोइंग व्हाइल शी वॉज कमिंग। जब मैं जा रहा था उसी वक्त वह आ रही थी। While connect both sentence. I was going and next sentence she was coming. दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, while, इसलिए while is a conjunction. Next sentence, he gave me food as well as money. उसने मुझे उतना ही भोजन दिया जितना मैंने पैसा दिया अथवा जितना मेरे पास पैसा था। Either join this job or go to the village. Either ज्वाइन दिस जॉब और गो टू द विलेज। या तो आप इस जॉब को ज्वाइन करें अथवा अपने गांव चले जाएं। मिस्टर राव हैज नाइदर ए सन नॉर ए डॉटर। मिस्टर राव इज ए नेम ऑफ ए पर्सन हु हैज नाइदर ए सन नॉर ए डॉटर। ना उनको एक पुत्र है और ना ही कोई पुत्री है। तो प्यारे बच्चों, यू कैन लुक एट द बोर्ड। The underlined words are conjunction because these connect two sentence, two clause or two words। क्योंकि ये जितने सारे अंडरलाइन वर्ड हैं, ये आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, यहाँ भी वाक्यों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर वर्ड को जोड़ रहा है, पैसा को जोड़ रहा है, यहाँ फिर दो सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, इसमें भी दो सेंटेंस के पार्ट को जोड़ रहे हैं। इस तरह से सारे अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं, ऑल ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजक्शन। वंस वी गो ऑन काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के कितने प्रकार हैं? तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपने पहले पढ़ा कि देयर आर ये टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर टाइप्स ऑफ adverb, there are types of adjective. Similarly, there are two kinds and two types of conjunction. First is coordinating conjunction and second is subordinating conjunction. समान पदीय संयोजक, यानी वह संयोजक, वह सेंटेंस कनेक्टर, वह सेंटेंस लिंकर जो इसमें समान पद हो, उसे हम समान पदीय संयोजक कहेंगे। और जिसमें समान पद नहीं हो उसे सब ऑर्डिनेट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट मतलब आश्रित। कंजक्शन आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज कम्युलेटिव, सेकंड इज एडवर्सेटिव एंड थर्ड इज
अल्टरनेटिव, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज इलेक्टिव। कम्युलेटिव में क्या आता है? एंड एज वेल टू बोथ, दीज आर कम्युलेटिव, बट नेवर थेल्सेस, ओनली, स्टिल, हाउएवर, व्हेनेवर, व्हिचएवर, वेयरएवर, दीज आर द एडवर्सेटिव। अल्टरनेटिव, अदरवाइज, इज, और ये सब क्या आते हैं? अल्टरनेटिव के अंतर्गत आते हैं। यू रीड, अदरवाइज गो होम, आप पढ़ो नहीं तो अन्यथा घर चल जाओ। यू वियर हेलमेट, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, आप रोड में चलते हैं बाइक से तो हेलमेट पहन कर चलिए, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा, फाइन लिया जाएगा। इलेटिव कंजक्शन क्या है? फॉर, सो, देयरफॉर, देन, इटीसी, ये सब क्या है? इलेटिव कंजक्शन है। कि देयरफॉर बिकॉज ही डिडंट वियर द हेलमेट, देयरफॉर ही हैज पनिश्ड, उसने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए उनको दंडित किया गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो आश्रित है, मंदबुद्धि लड़की है लेकिन फिर भी वो पास हो गई। सिंस, सिंस पूरे आश्रित है इधर के सेंटेंस पर। क्यों? यू आर लेट, क्योंकि आप लेट हैं इसलिए यू कैंट इंटर द क्लासरूम, चूंकि बच्चे आप लेट से आए हो इसलिए वर्क कक्ष में प्रवेश मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल पास इफ शी वर्क्स हार्ड, वह यदि कठिन परिश्रम करती है तो निश्चित रूप से पास हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।